आम हो या फिर खास हो, पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर से लेकर मिजोरम, ईटानगर और जयपुर तक की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जहां पर सजग वोटर्स जो हैं वो पहुंचे, अपने वोट को कास्ट किया और ये सुनिश्चित किया कि देश के लिए कैसे प्रतिनिधि की जरूरत उन्हें है। साथ ही साथ देखिए, आम लोग जब कतारों में खड़े थे, चिलचिलाती धूप थी, लेकिन उसका असर नहीं पड़ा, उत्साह इतना हावी था। शिलांग मेघालय की तस्वीर, अगरतला त्रिपुरा, डिब्रूगढ़ और नवादा बिहार की तस्वीर जब आप पहुंचेंगे तो बिहार में हालांकि दूसरे राज्यों की तुलना में क्या ये वोटिंग प्रतिशत बिहार का बढ़ा या वहीं रुक गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ ये वो तस्वीर उन जगहों की, उन राज्यों से निकलकर आई जहां पर कहा जाता है कि चुनौतियां लोगों के सामने बहुत हैं, लेकिन ये जरा हम समझें कि बिहार में क्या स्थिति है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बिहार में क्षेत्रवार जब हम इन 4 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो उन 4 लोकसभा की सीटों में स्थिति कैसी रही वो समझने के लिए तकनीक का सहारा लेते हैं। और तकनीक के जरिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए क्या है वो आंकड़े। ये देश का मानचित्र आपको नजर आ रहा होगा। देश के मानचित्र में ये रंग जो है ये 2019 का रंग है। इस रंग में आपको बीजेपी 303 सीटें जब 2019 में लेकर आई थी 543 सीटों में, उस वजह से 37.41% वोट उसे हासिल हुआ था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी जिसे 52 सीटें हासिल हुई थी, 19.66% जो है वो वोट उसे हासिल हुआ। लेकिन अब हम बिहार की जब बात करते हैं तो चलिए जरा बिहार के मैप पर भी नजर दौड़ाएंगे और समझेंगे कि बिहार में तब क्या था, अब जब पहले चरण की वोटिंग कई जगहों पर खत्म, कई जगहों पर शाम 6 बजे तक चलने वाली है, क्या स्थिति थी। ये देखिए 40 लोकसभा की सीटें बिहार की, 40 लोकसभा की सीटों में एनडीए ने 39 सीटें हासिल की थी, 1 सीट यूपीए के पास गई थी। और ऐसे में आज जिन जगहों पर चुनाव हो रहे थे उनमें अब आपको ये भी समझना होगा कि फर्स्ट फेज में सीटें कौन कौन सी थी। अब ये फर्स्ट फेज की सीटें हैं, जरा इन रंगों को भी देख लीजिए और इन सीटों को भी देख लीजिए। 4 सीटें रही। अब इन 4 सीटों में कौन कौन सी सीट उसे भी समझ लेते हैं। पहली 4 फेज में, फर्स्ट फेज जो कि आज से इसकी शुरुआत हुई, 4 सीटें लोकसभा की, इन 4 लोकसभा के सीटों में अब हम आपको दिखा रहे हैं ये औरंगाबाद की सीट, जहां पर सुशील कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी पिछली बार। इस बार चुनौतियां हैं, कई चैलेंजेस हैं, प्रतिद्वंदी भी सामने ये दावा कर रहा है कि भाई हम ज्यादा मजबूत तो हम ज्यादा मजबूत, लेकिन देखना होगा होता क्या है। ऐसे में अब जरा दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये गया की हाई प्रोफाइल सीट, सुरक्षित सीट पर 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने। जीतन राम मांझी हम की तरफ से एनडीए के कैंडिडेट बनाए गए, जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में और उनके सामने चुनौती है कुमार सर्वजीत की। कुमार सर्वजीत जो पढ़े लिखे इंजीनियर, और उनका ये कहना है कि भाई बहुत कुछ अभी तो तब्दीली है, बदलाव है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पिछली बार विजय कुमार जेडीयू के जो है वो गया से जीते थे। ये सुरक्षित सीट इसीलिए करें क्योंकि एससी सीट है और यहाँ इन सीटों में इनके अलावा भी कई ऐसी सीटें। नवादा की हम सीट की बात कर रहे हैं, नवादा की सीट पर भी हम आपको बताते चले, चंदन सिंह जो कि एलजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। और वहां पर इन सीटों में देखिए चारों जो सीटें हैं वो एनडीए के पास गई थी और 68.52% जो है वोट हासिल हुआ था इन 4 लोकसभा सीटों की जब हम बात करते हैं। इसके अलावा चौथी सीट कौन सी थी? जमुई की सीट। भाई इसी जमुई की सीट से चिराग पासवान सांसद हैं। इस जमुई की सीट पर इस बार उन्होंने अपने बहनोई को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन पिछली बार 2019 में चिराग पासवान यहां से जीते थे और इसीलिए इस बार इस सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल रहा होगा। ये तो तमाम चीजें रही। साथ ही साथ अब जातिवार भी जरा फैक्टर समझिए कि आखिर कौन से फैक्टर जो है वो काम करते हुए दिख रहे हैं। इन सीटों में 4 लोकसभा की सीटों की जब हम बात करते हैं, इनमें 3 सीटें ऐसी हैं जो आपको दिख रही होंगी इस वक्त रंगे हुए, जहां आपको नारंगी रंग दिख रहा होगा, हरा और नीला रंग दिख रहा होगा। ये 3 रंग दिखा रहा है कि ये तीनों सीटें जहां पर दलित 20% से ज्यादा हैं वो एनडीए के पास ही गई थी। और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें 72.72% वोट जो है वो एनडीए के पास गया, क्योंकि तीनों सीटें जो है वो एनडीए के पास थी और इन 3 सीटों में उसे वोट प्रतिशत 72.77% का हासिल हुआ था।
ये वो आंकड़े हैं जिसे हम बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई इन सीटों की बात करेंगे तो इस पर कैलकुलेशन भी देखना होगा, फैक्टर्स क्या काम करते हैं, मुस्लिम वोटर्स की संख्या कहां पर ज्यादा है, दलित कहां पर निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उन संख्या की भी हम बात करेंगे जिसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से बड़े फैक्टर्स रह गए जिसने ये तय कर दिया कि भाई क्या होगा 2024 में, क्या होगा ये तो सुनिश्चित करना आपको है। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तब भी वोट कास्ट करना होगा, अगर आप यथावत स्थिति चाहते हैं तब भी वोट कास्ट करना होगा, और यही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए इस वक्त आपके सामने ये तस्वीर जो है, ये लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। राहुल, बिल्कुल विवाद तो इन चारों सीट को लेकर के जो ताजा अपडेट है वो ये है कि जमुई में वोटिंग खत्म हो चुकी है, सभी बूथ पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो 4 बजे तक यहाँ वोटिंग का समय था, 4 बजे तक वोटिंग का समय वहां था जहां संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाका क्षेत्र घोषित किया गया था। औरंगाबाद, गया, नवादा में वोटिंग जारी है, जो वोटिंग 6 बजे तक चलनी है। कई बूथ पर वोटिंग जारी है, वहीं जमुई के सभी बूथ पर वोटिंग खत्म हो गई है। जमुई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इन चारों सीटों की अगर बात करें तो उसके बनस्पत यहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, जो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। तो जमुई का वोटिंग परसेंटेज भी सबसे अधिक नजर आ रहा है, यानी कि जमुई के जो लोग हैं वो ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं और उन्होंने अपना मतदान किया है। बाकी मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो नवादा की अगर बात करें तो 37.77% जो है यहाँ पर वोटिंग हुई है, और ये 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। और जमुई की अगर बात करें तो जमुई में सभी बूथ पर वोटिंग जो है वो खत्म हो गई है और 4 बजे तक यहां वोटिंग का समय था। नवादा की अगर बात करें तो नवादा में 2019 में 49.6% जो है वोटिंग परसेंटेज रहा। वहीं औरंगाबाद, गया, नवादा में वोटिंग जारी है, कई बूथ पर जो वोटिंग है वो जारी है। तो जहां पर 6 बजे वोटिंग खत्म होनी है वहां करीब अब 1.5 घंटे का वक्त बचा है, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप पहुंचे और अपने वोट को कास्ट करें। और देखिए गया के शेरघाटी, बाराचट्टी, बोध गया में वोटिंग खत्म हो गई है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रविश नारायण ने। जो मतदान है वैसे जगहों पे जहां पे अति संवेदनशील इलाके थे, 4 बजे तक वोटिंग जो है होनी थी, वहां पे खत्म हो गई है। और अभी हम बोध गया में मौजूद है, बोध गया की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे तमाम वोटिंग जो है वो खत्म हो गई है। वैसे लोग जो 4 बजे तक नहीं पहुंच पाए थे वो देखिए गेट के ठीक सामने खड़े हैं, ताला लगा दिया गया है लेकिन उसके आने की इजाजत नहीं है। और अब यहाँ से अंतिम प्रक्रिया जो है वो शुरू है। ईवीएम मशीन को जो है वो सील किया जा रहा है, और सील करने की जो प्रक्रिया है देखिए यहाँ पे चल रही है। और जो सील करने की जो प्रक्रिया है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी की जा रही है। तो यहाँ पे अब जरा देखिए कि क्या पूरा वोटिंग खत्म हो गए? जी सर। अब सील करने की प्रक्रिया जा रही है? जी हाँ, सील करने की प्रक्रिया जा रही है सर। अब सील करने में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? देखिए सर, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो हम लोग को स्टेप सील और ये जो मिला है उसको हम लोग सील करेंगे, और इसके बाद पैक करने के बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे सर। तो यहाँ से सील करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो रही है, और यहाँ से विशेष सुरक्षा में तमाम जो ईवीएम मशीन है वो यहाँ से अब ले जाया जाएगा, यहाँ पे स्ट्रांग रूम जो है वहाँ से। तो यहाँ पे अब जो पैकिंग हो जाएगी इसको सुरक्षा के साथ आप लोग ही ले जा रही हैं? यस सर। कहाँ तक ले जाएंगे? ये तो अब सर बताएंगे ना। स्ट्रांग रूम जो बना है वहाँ तक आपको शायद ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो लॉक करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और यहाँ से तमाम ईवीएम मशीनों को यहाँ से लॉक करके और यहाँ से सीज करके सीधा जो है वो स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाएगा। लेकिन एक बात है कि पहले चरण के मतदान में जिस ढंग से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है लोकतंत्र के इस महापर्व में, वो देखने लायक है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 गया। तो संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील बूथ है जहां पर वोटिंग 4 बजे तक का खत्म हो चुका है। ईवीएम को सील किया गया है, स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जा रहा है विभाग पार्षद। बिल्कुल राहुल, तो संवेदनशील बूथों पर वोटिंग 4 बजे तक के लिए ही तय थी, और ऐसे में उन जगहों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। जो लोग कतारों में खड़े थे वहां पर उनको वोट कास्ट करने का अधिकार दिया गया, और ऐसे में अब जिन जगहों पर वोटिंग खत्म हो गई है वहां अब आगे की प्रक्रिया चल रही है। आगे की प्रक्रिया से मतलब ये है कि अब ईवीएम को सील किया जा रहा है। सील कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब उन्हें
सेंटर्स तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीर, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी कतारों में खड़े होकर बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हुए। देखिए बिल्कुल विभा, और ये खूबसूरत तस्वीर जो है वो धूप की तलखी जब कमी है तब दिखने को फिर से मिल रही है। और आप लगातार जो अपील कर रही थी विभा, उसका भी असर कहें, न्यूज़ 18 के का अपील का भी असर कहें, तो अब वोटर जो हैं वो यहाँ पे मतदान केंद्र पे फिर से आने शुरू हो गए हैं। और महिलाएं जो हैं वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं, पुरुष वोटर जो है वो भी डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सरकार चुननी है तो उसमें महिलाएं जो हैं वो अपनी अधिकार को लेकर के सशक्त हो चुकी हैं। महिलाओं से बात करते हैं। आप कब से यहाँ पे खड़ी हैं? बस ज़्यादा देर नहीं हुआ, 15-20 मिनट। 20 मिनट पहले। क्यों दोपहर में नहीं आई थी? नहीं, धूप के कारण? मेरे हस्बैंड दे दिए थे लेकिन हम नहीं आए थे। क्यों, धूप काफ़ी तेज थी? हाँ धूप था, धूप तो पूरा है। चलिए अब धूप तो खत्म होने वाला है और अब वोट करने वाली है। कैसा सरकार चुनेंगी, किस तरह की सरकार चाहिए? विकास, रोजगार, नौकरी, हाँ, कैसी सरकार? सब जिसमें सब गुण हो, बच्चों लोग को नौकरी चाकरी लगे, सब योजना रहे, यही सरकार बढ़िया रहे। मतलब युवाओं को सोच करके जो सरकार काम करे वो सरकार। हाँ ठीक है, आप बताइए, आप घर के सारे काम करके आई हैं निपटा के इत्मीनान से? हाँ करके आए। कुछ बचा नहीं है अब करने के लिए? अब यही एक काम है, वोट देना। वोट देना है खाली। चलिए अब वोट देंगी, कुछ तो सोचा होगा ना कि कैसा सरकार चाहिए आपको? सारे नेताओं का बात सुना था आपने, किनकी बात से सहमत हुई ये मुझे नहीं जानना। ये सिर्फ बता दीजिए कि विकास के मामले में शेखपुरा को, जमुई लोकसभा क्षेत्र को कहाँ पाती है? अभी काम होना बाकी है। काम होना चाहिए, चलिए काम होना चाहिए। और भी यहाँ पे हैं। चलिए आप फोन घुमा रही है बड़े मुस्कुरा करके, इधर थोड़ा देख के बताइए आप कैसा। अब फर्स्ट टाइम वोटर या पहले भी वोट किया? नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर। क्या उत्साह तो आपके चेहरे पर दिख रही है। आप वोट करेंगी तो कुछ सोच के ही वोट करेंगी? सरकार क्या सोचा? युवाओं की सरकार चाहिए, बेहतर सरकार चाहिए, क्या सोचा? बेहतर चाहिए, बेहतर सरकार चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी भी जमे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। उस बीच जो है वोटर अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, वोट कास्ट कर सके, कहीं कोई व्यवधान ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पुरुष जो वोटर हैं उनसे भी हम बात करते हैं। भैया गमछा उमछा लेकर के आप हमारे टाइप से घूम रहे हैं, गर्मी से बचने का सारा उपाय, लेकिन सरकार बेहतर होगी तो देश बचेगा, क्या लगता है? हाँ सरकार बेहतर होगी, सरकार बेहतर ही है, इसी कंटिन्यू करवाना है। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रोजगार की, जो विकास की तमाम तरह की बातें कही जा रही है, क्या लगता है? अभी शेखपुरा जिला की बात कर ले, जमुई लोकसभा क्षेत्र की बात कर ले, तो कहाँ पाते हैं? 10 में से कहाँ पाते हैं? कितने? 10 में से तो 8 नंबर देना चाहिए। 8 नंबर देना चाहिए। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि 10 में से 8 नंबर मिलना चाहिए और युवाओं की सोच के साथ जो है वो देश आगे बढ़े। और अमित जरा ये भी बताइए, क्योंकि जमुई की अगर हम बात करें तो जमुई में बेहतर वोटिंग प्रतिशत अभी तक तो सामने आया है। सीधे तौर पर जरा ये भी अब समझने की कोशिश कर लेते हैं कि जमुई में जब बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 4 बजे तक के लिए वक्त निर्धारित थे, वहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी होगी, और ऐसे में वो क्षेत्र कौन कौन से थे? देखिए बिल्कुल, हम उन क्षेत्रों के बारे में भी बताते हैं कि जो संवेदनशील बूथ थे, चाहे हम बात करें जमुई में जो तमाम विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसकी जिक्र हम कर देते हैं। यहाँ पे दर्शकों को बता देते हैं कि जहाँ जहाँ 4 बजे तक संवेदनशील बूथ होने के कारण जो है मतदान बंद हुए हैं, उसमें सिकंदरा का जो है विधानसभा क्षेत्र के 313 बूथ शामिल थे, जमुई के 319 बूथ शामिल थे, झाझा के 352 बूथ शामिल थे, चकाई के 335 बूथ शामिल थे और तारापुर के 340 बूथ शामिल थे। तो इन जगहों पे अब 4 बजे तक जो है मतदान होने थे, वो समय समाप्त हो चुका है। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ की सुखद तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये शेखपुरा जिले की है और शेखपुरा जिला भी जो है वो बिल्कुल। और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बूथ संख्या 154 पर बोगस वोट की शिकायत की गई है। बोगस ने न्यूज 18 से इस बात को लेकर के ये तमाम चीजें, बोगस वोटिंग की शिकायत जो है वो सामने आ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, शेखपुरा के कड़की की ये जगह बूथ संख्या 154 जहां पर बोगस वोटिंग की शिकायत हुई है। और हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, बोगस वोट की बात सामने आ रही है, उसकी शिकायत दर्ज की गई है। मुझे लगता है कि अभी सुबह से लेकर इस वक्त तक ये पहली शिकायत ऐसी है। देखिए बिल्कुल, और ये चिंता करने वाली शिकायत है विभाग, क्योंकि
जो वोट है, मतदान है, वो कहा जा रहा है कि निष्पक्ष होगा, भयमुक्त होगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वेबकास्टिंग के जरिए जो है वो वोट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये बोगस वोट जो हो रहा है, जिसकी शिकायत न्यूज़ 18 से वोटरों ने की। जब हम उस सेंटर पे पहुंचे थे तो वहां पे वोटरों ने ये शिकायत की कि यहाँ पे बोगस वोटिंग हो रहा है और सुरक्षा कर्मी जो हैं उनके देख रेख में ये हो रहा है। तो ये काफ़ी चिंता की बात रही और इस खबर को हमने निर्वाचन आयोग तक पहुँचाया है कि जमुई जिला के जो करकी बूथ संख्या 154 है वहाँ पे बोगस वोटिंग की शिकायत है और इस शिकायत जो है वो वोटरों की है। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखना निर्वाचन आयोग का काम है, जिलाधिकारी का काम है। तो जिलाधिकारी इस शिकायत को देखेंगे। निर्वाचन आयोग तक ये खबर पहुंच चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब हो सके तो इस पर जो है कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वेबकास्टिंग के जरिए ही जो है वो वोटिंग हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति बोगस वोटिंग किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्वाचन आयोग पहले ही कर दिया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है बिल्कुल अमित जरा एक बार अपने पीछे की उस तस्वीर को भी दिखाइए जहां पर मैं देख पा रही हूं यहाँ से कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहाँ पर वोट कराई जा रही है। मुझे वो सीसीटीवी कैमरा भी नजर आ रहा है। तो जरा इन परिस्थितियों में जहां पर चाक चौबंद इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, ये संभव नजर आता है क्या? देखिए बिल्कुल ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ देखिए लगातार वेबकास्टिंग के जरिए ही वोटिंग हो रही है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और उस कैमरे के तीसरी नज़र जो है उसके जरिए निर्वाचन आयोग नज़र रखे हुए हर उस मतदान केंद्र पे जहाँ पे वोटर वोट कास्ट करने आए हैं और जहाँ पे लगातार सुबह से लेकर के 7 बजे से लेकर 4 बजे तक जो संवेदनशील बूथ था वहाँ या फिर ऐसे सामान्य जो बूथ है जहाँ पे 6 बजे तक वोटिंग होगा, यहाँ सभी जगहों पे निर्वाचन आयोग की पैनी नज़र है। तो जो शिकायत है ये इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। न्यूज़ 18 जो है उसका दायित्व है खबरों को निर्वाचन आयोग तक, दर्शकों तक पहुंचाना। बिल्कुल और अमित आप नजर बनाए रखिए, लगातार न्यूज़ 18 आप तक इन तस्वीरों को भी पहुंचा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग। और उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ये बताने की कोशिश की देखिए भाई चप्पे चप्पे पर हमारी मौजूदगी है और हम अपना दायित्व निभा रहे हैं ताकि लोकतंत्र खूबसूरत और मजबूत बना रहे। और उसी खूबसूरत तस्वीर की बात हम बार बार कर रहे हैं कि देखिए चाहे छिंदवाड़ा हो या फिर ये सीधे तौर पर आप इसका भी जिक्र कर लीजिए कि आप उत्तराखंड पहुंच जाइए भाई, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, इम्फाल की बात कर लीजिए, शिलोंग की बात कर लीजिए, डिब्रूगढ़ तक भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत तस्वीर नजर आएगी लोकतंत्र मजबूत कैसे बनता है हमारे और आपके एक मताधिकार से, एक वोट से। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप तमाम काम दूसरे कर लीजिएगा, वक्त बहुत है और उस वक्त बहुत में आप कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले अपने वोट को कास्ट कर लीजिए। कुछ जगहों पर 4 बजे तक के लिए जो कि संवेदनशील थे, अति संवेदनशील थे, उन जगहों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ जगहों पर जो सुरक्षा के लिहाज से बेहतर हैं वहां पर 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो जो लोग नहीं पहुंचे भाई उनसे आग्रह, अनुनय, विनय कि जाइए और जाकर वोट कास्ट कीजिए। ये बहुत बड़ा दायित्व है जो आपको निभाना चाहिए। छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। देश का आदेश लगातार जारी है।